नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी बुल्ढाना की, जहां नवमी रंगरात्रि का त्यौहार पूरी आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। साथ ही बात होगी गढ़चिरौली की, जहां स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस महाराष्ट्र बुलेटिन में। भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार और नकली नोटों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, 500 रुपए के नोटों के 48 बंडल, जो बच्चों के खिलौनों में मिलने वाले नकली नोट पाए गए और एक इको स्पोर्ट कार समेत कुल 6.33 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार 29 सितंबर को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन सोनवड़े को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार में नकली नोटों की अदला बदली करने के लिए मिल्लत नगर भिवंडी आने वाले हैं और उनके पास हथियार भी हैं। इस सूचना पर उन्होंने पुलिस पथक तैयार कर मिल्लत नगर स्थित फरहान हॉल रोड, ममता हॉस्पिटल के पास चाविंद्रा रोड पर जाल बिछाकर कार्यवाही की। पुलिस ने बताया कि आरोपी नकली नोटों को असली बताकर लोगों को धोखा देने की फिराक में थे। भिवंडी क्राइम ब्रांच ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी नकली नोट बदलने के झांसे में ना आए और इस तरह की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। पिछले साल की तरह इस साल भी बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के समर्पण लॉन में राजस्थानी महिला ग्रुप की तरफ से नवमी रंगरात्रि का त्योहार पूरी आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। नवरात्रि के 9वें दिन यहां गरबा और डांडिया की धूम रही, जिसमें महिलाएं और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने गरबा और डांडिया के गीतों पर नृत्य किया। बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मलकापुर के विधायक चैनसुख संचेती और उनकी पत्नी थी। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन और बख्शीश वितरण मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। इस सफल आयोजन ने न केवल स्थानीय लोगों को एकजुट किया, बल्कि मलकापुर में एक सकारात्मक और उत्सव का माहौल भी बनाया। सभी ने मिलकर मां दुर्गा की आराधना की और इस भव्य उत्सव का भरपूर आनंद लिया। कृष्णा, हम तीनों ने मिलके नवमी राजस्थानी मंडल ग्रुप है हमारा, जिसके अंदर हमने डांडिया का प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसका नाम था नवमी रंगरात्रि। ये हमारा 2nd सीजन था। इस बार भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और ये प्रोग्राम हम लोग इसलिए अरेंज करते हैं। हर साल हमारी कोशिश रहती है कि लेडीज को स्पेशली कहीं पे भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि कहीं वो खुल के एंजॉय कर सके, क्योंकि वो रेगुलर की दुनिया में अपनी इतनी बिजी रहती है, क्योंकि मोस्टली हाउसवाइफ रहती है या फिर कोई बिजनेस करती है, कोई कहीं ना कहीं बिजी रहती है। आने के बाद में उनको घर का काम करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे वो दिल खोल के गरबा कर सकती है। और वैसे भी गरबा का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड होता है गर्भ, तो ये गर्भ माँ जगदम्बे के लिए ये होता है। और इसके अंदर ऐसा होता है कि माँ शक्ति, मतलब मातृत्व शक्ति अपने को बतानी है, तो वो बताने के लिए, उनका एंजॉयमेंट के लिए अपन ने ये प्रोग्राम किया है। और ये आप लोगों के वजह से बहुत सक्सेसफुल हुआ, हमारे स्पॉन्सर्स की वजह से। थैंक यू। इस बार हमने नवमी नवरात्रि सीजन 2 राजस्थानी ग्रुप की तरफ से ऑर्गेनाइज किया और हमें सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे प्रेक्षक, पार्टिसिपेट और स्पॉन्सर, और हम तीनों ने मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि हमें ये पूरी मलकापुर में एकता का दिखाना था, मातृशक्ति का। और ये सिर्फ लेडीज़ का प्रोग्राम था, हमें महिला संगठन का बताना था इसमें, इसलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें इसमें सबका सहयोग बहुत अच्छे से मिला और सभी ने हमने बहुत सहयोग दिया। अगली बार भी हमें ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा है सभी से। और शीतल मुंदड़ा, सपना आबड़ और शीतल अग्रवाल, हम ये तीनों मिलके अगली बार आपके साथ सीजन 2 लेके वापस आएंगे आपके लिए। माय नेम इज़ मिलन गाहेती। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया। पहले दो साल पहले भी शीतल भाभी ने, बाकी सब लोगों ने एक महाराष्ट्रियन और गुजराती थीम अरेंज की थी और इस साल उसी तरह उन्होंने इस बार पंजाबी और गुजराती थीम अरेंज की। आज मुझे बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला है, जिसमें मैंने मिस्टर एंड मिसेस इस तरह से मैंने कॉस्ट्यूम पहना है। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमेशा आगे और भी इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते रहिए, हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। साजन बोलानी, मैंने डांडिया राउंड, गरबा राउंड में पार्टिसिपेट किया था। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो जजमेंट थी वो बिल्कुल फेयर लगी और जितना भी यहाँ पे जितना भी
फर्स्ट तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है सिर्फ लेडीज़ के लिए, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, सबसे बढ़िया कि एक सिर्फ लेडीज़ जो नहीं करती है, डरती है कि यहाँ करेंगे क्या बोलेंगे वहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने खुल के किया है। सबसे बढ़िया मुझे ये लगा है कॉन्सेप्ट इनका कि इन्होंने सिर्फ लेडीज़ के लिए रखा। थैंक यू। तो मैं हूँ नंदिनी आहूजा, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं एक नेल आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं सेकेंड टाइम आई हूँ। यहाँ पे ये बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था, ये इनका सेकेंड टाइम है। अब मैं होप करूँगी कि अगले साल से भी ये हर साल ये करते रहे। ये मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है बेस्ट गरबा क्वीन में। थैंक यू। मजा आया, मेरी बेटी को भी फर्स्ट प्राइज मिला, मुझे बहुत खुशी है। हमको बहुत एंजॉय हुआ, हर साल हमको भी बहुत एंजॉय हुआ। मैं इतनी बड़ी एज में भी मैंने सिर्फ एंजॉय किया, ये तो हर साल मेरे बच्चों को मिलता है, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ अपना एंजॉयमेंट किया। थैंक यू। मैंने भी यहाँ के बहुत एंजॉय किया और है ना, आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर ये प्रोग्राम के लिए मुझे रहा नहीं गया और मैं आई देखने, तबीयत इतनी ख़राब होने के बाद भी। थैंक यू ऑर्गेनाइजर, और इतना अच्छा प्रोग्राम लेडीज़ के लिए जो आप रखते हो उसके लिए थैंक यू। सो हेलो हाय नमस्कार, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त मिस प्राप्ति शर्मा और आज मैं आई थी मलकापुर में। सो यस गाइस, यहाँ पर नवमी रंगरात्रि की इतनी धूम मची कि यस दिस वाज द फ्रॉम 9 days इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट ऑफ गरबा। थैंक यू सो मच और हर साल आती रहूंगी, इसी तरह याद करते रहिए। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा, एक दिन एक घंटा एक साथ के संकल्प के तहत देश भर में चल रहे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सीआरपीएफ 9वीं तथा 37वीं बटालियन ने आलापल्ली और अहेरी शहर में संयुक्त रूप से भव्य स्वच्छता अभियान चलाकर एक मिसाल पेश की। इस विशेष अभियान में पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार शर्मा, कमांडेंट शंभू कुमार, कार्यवाहक कमांडेंट सुजीत कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक सत्य साई कार्तिक, उप कमांडेंट शिव कुमार राव सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यमान विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्मराव बाबा आत्राम ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों का सत्कार किया। उन्होंने कहा, यह अभियान केवल गंदगी हटाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नागरिकों को जागरूक करने और स्वच्छता का संदेश घर घर तक पहुंचाने का एक बेमिसाल प्रयास रहा। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मराव बाबा आत्राम सहित सभी गणमान्य अधिकारियों ने स्वच्छता पर प्रेरणादायी विचार रखे और नागरिकों से अपील की कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि ये हर नागरिक का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छता ही सेवा है, आरोग्य अपना अच्छा रहना चाहिए, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। और जो अभियान यहाँ शुरू है, अभी 2 अक्टूबर को आज समारोह हो रहा है, परंतु हम साल भर ये अभियान अगर हम कार्यान्वित रखेंगे तो मुझे लगता है कि अपना आरोग्य अच्छा रहा तो सब अच्छा रहेगा। धन्यवाद। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। पूर्णा सहकारी शक्कर कारखाने के पेराई सत्र 2025-26 का 45वां बॉयलर अग्नि प्रज्वलन समारोह जयप्रकाश दांडे गावकर की अध्यक्षता में बॉयलर अग्नि प्रज्वलन समारोह कार्यक्रम खुशी के माहौल में गूंज उठा। जयप्रकाश जी दांडे गावकर ने मार्गदर्शन देते हुए कारखाने के सदस्यों से अपील की कि वे कारखाने के पेराई उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपना गन्ना स्वयं के कारखाने को दें। भविष्य में कारखाने की साइट पर एक सीबीजी सीएनजी परियोजना स्थापित की जाएगी और आसवनी पर योजना के लिए एक मल्टी फीड आसवनी बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, कारखाने की पेराई क्षमता को बढ़ाकर सदस्य किसानों का गन्ना ज्यादा से ज्यादा लिया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में कारखाने के सभी निदेशकगण, क्षेत्र के सदस्य किसान, टोट परिवहन ठेकेदार, कारखाने के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति देखने को मिली। हिंगोली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।